स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR की तरफ से एक और यूनिट की यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई 2026 में, जिसका नाम है यहाँ पे सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन की तरफ से सरकारी नौकरी आई है। इसके पहले CSIR की 2-3 यूनिट की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, जिसका वीडियो चैनल पे मौजूद है, जिसमें अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो उनके अभी टाइम है लास्ट डेट में, उसका आप लोग चेकआउट करके फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। ये वैकेंसी CSIR की इस यूनिट की तरफ से जारी की गई और पोस्ट का नाम है यहाँ पे MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें अगर आपने 10th पास किया है, मतलब आप 10वीं पास आउट हैं, या आपने ITI किया है तब भी आप 10वीं तो पास करके ITI किए हैं, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल में 12th है, अगर आपके पास 12th है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 10th प्लस ITI पे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इसके अलावा इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, कैसे इसका फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है, एज लिमिट कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एडवर्टीज़मेंट आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किया गया है, तो ये अप्लाई करने का लिंक है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप इसका फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं, कमेंट सेक्शन में येस करके लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसको भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो 9 जनवरी से 9 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आपके साथ हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। ये वैकेंसी CSIO चंडीगढ़ की तरफ से जारी की गई है और इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 7 वैकेंसी, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 4 सीट है, OBC में 2, EWS में 1 है। अनरिजर्व में जो 4 सीट है, इस पर सभी कैटेगरी के छात्र फाइट कर सकते हैं अगर आप ये एज लिमिट वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उस केस में। सैलरी यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, लेवल 1 की सैलरी होगी। इनिशियल आपका बेसिक 18,000 रुपये रहेगा, प्लस आपका ग्रेड पे एंड सब कुछ मिला के आपको चंडीगढ़ में 36,306 रुपये इन हैंड मिलेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रखी गई है, मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट। अब मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपने अगर ITI किया है, 8th करके आपने ITI किया, 10वीं के इक्विवेलेंट होता है। अगर आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो, या आपने 10वीं सिंपल पास किया उसके बाद ITI किया, तो आप 10वीं के बेसिस पे फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ पे 12th पास है, अगर आप 12th पास हो तो उसको भी आप लगा देंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। एज लिमिट 25 साल है, OBC को 3 साल, और SC ST की चूँकि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो आपको एज लिमिट में छूट मिले या ना मिले उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप फाइट अनरिजर्व में ही करेंगे, ठीक है। बाकी SC ST को 5 साल की छूट यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ जब नीचे आएंगे और ये जो आपका पेमेंट दिया है, ये आपका जो अभी करंट पे चल रहा है उसके हिसाब से दिया हुआ है। एक्चुअल में जब आपका पे कमीशन लागू होगा 2028 में लागू हो जाएगा अप्रॉक्स, तो आपको फिर सैलरी और ज़्यादा मिलने लगेगी। अब बात कर लें यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या होगा, तो MTS मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसको ओपनिंग क्लोजिंग सेक्शन का, फिजिकल मेंटेनेंस जो भी रिकॉर्ड होते हैं सेक्शन के, फाइल वगैरह, जनरल क्लीनलीनेस हुआ, ठीक है, फाइल डॉक्यूमेंट्स इन सब का काम हुआ, फोटोकॉपी फैक्स मेल इन सब का काम हुआ, डाक डिलीवर करना हुआ, ठीक है, टी कॉफ़ी का प्रिपरेशन, ऐसे ऐसे जो वर्क होते हैं ये सब कुछ आपको CSIR के ऑफिस में करने पड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी आपका फॉर्म जो है स्क्रीन करेगी, फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट आपका जो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट जब आपका होगा उस डेट पे, उसी टाइम पे जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हें यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे बनाई जाएगी। और रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस, पार्ट 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पार्ट 3 जनरल अवेयरनेस और पार्ट 4 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है, GK GS तो आपका रहेगा ही, इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन जो रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का भी पेपर यहाँ पे कराया जाएगा। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो आपको सैलरी में जो है DA, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपका, इसके अलावा आपको NPS जो पेंशन स्कीम होती है वो मिलेगा। बाकी मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक। इसके अलावा अदर कंडीशन है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले पहले आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है
कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, वो किसी भी जॉब में रहता है, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा जब नीचे आप आएंगे तो इसमें कुछ और कंडीशंस आपको दी गई हैं, जैसे एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे छूट मिलेगी 3 साल की, बट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एज लिमिट में छूट नहीं मिलती, क्योंकि अनरिजर्व की कंडीशन ही यहाँ पे है 25 साल। तो अगर आप 25 से 26 हो गए तो आप अनरिजर्व के लिए एलिजिबल नहीं रहते, उतनी एज में आप हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल तक की छूट मिल जाएगी। ओबीसी या SC ST है तो उसमें 3 या 5 आप ऐड कर सकते हैं। 40% से ऊपर डिसेबिलिटी लेकिन होनी चाहिए। एंड कुछ और कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। लास्ट डेट 9 फरवरी है, 5 बजे के पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें तो 500 प्लस GST 590 रुपये लगेगा जनरल और EWS OBC का। SC ST PWD एक्स-सर्विसमैन और वीमेन कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। अगर आप पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म एंड NOC इस एड्रेस पे लास्ट डेट तक आपको पहुंचानी भी होगी। बाकी सबको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ भरना है, ऑफलाइन नहीं भेजना है। इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे कुछ फॉर्मेट्स मिल जाएंगे सर्टिफिकेट के, एंड सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस की बात करें तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है या OMR बेस भी हो सकता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा 10th के बेसिस के क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय होगा। क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे देखिए, तो जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 75 नंबर का, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर का, और इंग्लिश लैंग्वेज के 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे 50। टोटल क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। गलत होने पे 1 अंक काटा जाएगा, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी जाएगी। 150 क्वेश्चन रहेगा टोटल, 300 नंबर का आपका यहाँ पे 450 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न। बाकी इसमें आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के और बाकी चीज़ों के। अगर वो आपके पास है तो आप उसको यहाँ पे ज़रूर बनवा के रखे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिएगा, उसी से आप लोग फॉर्म भरिएगा। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पक्की नौकरी है तो अगर आप यहाँ पे अच्छी खासी अपनी तैयारी कर ही रहे हैं तो एक ऑप्शन आप इस नौकरी को भी दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ मौका मिल जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे आप इसी नौकरी में बने रहिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिल जाएगा शुरुआत के लिए। आप इस शुरुआत के साथ यहाँ पे आप जाके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। आगे फर्दर जो भी आप अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी भी आप साथ में कर सकते हैं, क्योंकि जॉब के बाद यहाँ आपको ठीक ठाक समय मिल जाएगा पढ़ाई करने का, तो उससे आप अपने कैरियर को और ज़्यादा एक ऊँचाई दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, फॉर्म भरने की लिंक एंड PDF आपको हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।